हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनके टाइप्स कितने होते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नाउन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज नाउन? देखिए, बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। द नेम A noun is the name of a person, place or thing. नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस, किसी जगह का नाम या फिर किसी थिंग का नेम होता है। यही हम आज तक पढ़ते आ रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नेम हो। बस आप याद रखो, आपके सामने कोई भी चीज़ है, वो चाहे कोई ह्यूमन हो या फिर कोई भी थिंग्स हो, कोई भी प्लेस हो, किसी भी जगह का नेम हो, वो सब के सब नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिया, दिल्ली, पेन। यहाँ पर देखो, रिया क्या है? एक लड़की का नाम है, एक ह्यूमन का नेम हो गया। दिल्ली किसी प्लेस का नेम हो गया और पेन एक हो गया थिंग का नेम। अब यही हम पढ़ते आ रहे थे और यही आपको याद भी रखना है। बट एक और चीज़ आपको याद रखनी है, नाउन सिर्फ किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम ही नहीं होता। इनफैक्ट ये आइडिया या फिर कुछ फीलिंग्स के नेम भी होते हैं, जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना ही आप टच कर सकते हैं, बट आप उसको फील कर सकते हो। जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, हेट हो गई, ये सभी के सभी कुछ फीलिंग्स होती है। इनके भी जो नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं। मेन पॉइंट याद रखना, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो, किसी का भी नाम हो, वही हमारा नाउन होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, किसी प्लेस का या किसी आइडिया या फीलिंग्स का नाम, वही हमारा नाउन होता है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। टाइप्स कितने होते हैं? सो द टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जो मेनली टाइप होते हैं वो 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 5th होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलिए इन पांचों नाउन के बारे में वन बाय वन करके अच्छे से डिटेल से समझते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है। हमने नाउन के 5 नेम्स जाने, जिनमें से हमने पहला नेम पढ़ा था प्रॉपर नाउन। तो चलिए जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। The proper noun is the particular name of person, animal or thing. Person, place, animal या फिर thing का एक particular name हो। Particular name मतलब उसका स्पेशल से नेम लिया जाए तो वो होता है proper noun। जैसे कि आप एक गर्ल का नेम लेते हो रिया, किसी सिटी का नेम ले दे दिल्ली या कंट्री का नेम ले दे इंडिया, मतलब आपको स्पेशल पता चल गया ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में। और किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली के बारे में। और किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, रिया के बारे में। यानी अगर स्पेशल से कोई नाम ले लिया जाए तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन क्या होता है? सो द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, एनिमल या थिंग का, एनीथिंग का अगर आप एक कॉमन नाम ले लेते हैं, मतलब एक जनरल सा नाम ले लेते हैं, तो वो होता है कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं रिया ना बोलकर इस बार बोल दूं गर्ल। गर्ल क्या हो गया? गर्ल एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये कोई स्पेशल नेम नहीं है। गर्ल दुनिया में बहुत सारी होती हैं, होता तो एक नेम ही है। ह्यूमन के अंदर एक इंसान है, एक लड़की है, तो वो हो तो गया एक नाम ही, ह्यूमन का एक नेम हो गया गर्ल। बट ये स्पेशल नेम नहीं हो गया। गर्ल बहुत सारी है, लेकिन काफ़ी सारी गर्ल में से हमने एक स्पेशल नेम अगर ले लिया रिया, तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। बट रिया ना बोलकर हम कहते हैं कि गर्ल, बॉय, तो ये क्या हो गई? ये कॉमन नाउन हो गए। एक बार फिर से मैं इसका डिफरेंस आपको समझा देती हूँ कि अगर आप कोई स्पेशल नेम ले तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन आप पर्टिकुलर नेम ना लेकर सिर्फ आप उसका एक जनरल नेम बता दें कि वो कंट्री है, वो सिटी है या फिर वो से या बर्ड्स है, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। थोड़ा सा कंपेयर करके बताते हैं। रिया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक नेम हो गया, एक
लड़की का स्पेसिफिक नेम हो गया। तो इसीलिए ये कौन सा नाउन हुआ, ये प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन मैं रिया की जगह पर यूज कर लूँ गर्ल, तो ये क्या हो गया, ये एक जनरल नेम हुआ और इसीलिए ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। एक ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ सिटी, सिटी एक शहर है और शहर कोई भी शहर हो सकता है, तो ये एक जनरल सा नेम हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बट मैं सिटी का नेम बोल दूँ तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम होगा तो प्रॉपर नाउन और अगर जनरल नेम होगा तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग एज वन यूनिट। देखो जितने भी हम नाउन पढ़ेंगे सब में नेम की बात आएगी, ताकि इनको याद करने में थोड़ी इजी रहे, इसलिए इनके कुछ पार्ट्स बना दिए गए, डिवाइड कर दिया गया। तो कलेक्टिव नाउन में क्या डाल दिया गया, नेम ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप का नाम, वो चाहे फिर पर्सन का ग्रुप हो या किसी एनिमल का ग्रुप हो, बर्ड का ग्रुप हो, एनीथिंग, किसी का भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के नेम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कलेक्ट से याद रखना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। और इकट्ठा किसे किया जाता है, जब काफ़ी सारे हों। जब भी ग्रुप की बात आए, ग्रुप ऑफ नेम की बात आए, तो आप याद रखना वो होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं तो उसको हम एक टीम बोलते हैं। टीम में ग्रुप होता है, एक ग्रुप का नाम है टीम, और किसके ग्रुप का नाम है, प्लेयर्स के ग्रुप का नाम है। तो यहाँ पर प्लेयर्स का ग्रुप है, उसको हमने टीम नाम से बुलाया, और टीम एक नेम आ गया और ये ग्रुप का नेम आ गया, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का बंच, अंगूर का गुच्छा। देखो जाहिर सी बात है, गुच्छे में एक तो अंगूर होगा नहीं, अगर जब उसमें ज़्यादा अंगूर होते तभी तो हमने उसको बंच बोला ना। तो बंच क्या हो गया, एक नेम हो गया, और ये किसका नेम हो गया, अंगूर के ग्रुप का नेम हो गया, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स का नेम हो गया बंच। और जब क्योंकि ये एक नेम है और किसका नेम है, एक ग्रुप का नेम है, इसीलिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पर बर्ड्स के ग्रुप का नेम आ गया, काफ़ी सारी बर्ड्स है तो उनके ग्रुप्स को फ्लॉक बुलाया जाता है, तो इसीलिए फ्लॉक यहाँ पर क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव से याद रखना ग्रुप ऑफ नेम, ग्रुप ऑफ नेम जहाँ होगा वही हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे क्लास होते हैं, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास भी क्या हो गई, एक क्लास भी एक क्या हो गया, कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस होता है जिससे कोई चीज़ बनाई जा सकती हो, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल कोई भी पदार्थ है जिससे आप कोई चीज़ बना रहे हो, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, वाटर, या ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क भी हमारा क्या होता है, एक मटेरियल नाउन होता है। एक ऐसे मटेरियल का नाम, ऐसे सब्सटेंस का नेम जिससे आप कोई भी थिंग्स, अदर थिंग्स बनाते हो, वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हो गए, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा लास्ट बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट हमारा बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया। नेम ऑफ क्वालिटी यानी किसी की क्वालिटी का नेम हो, या फिर फीलिंग्स हो, या कोई स्टेट हो, या फिर कोई भी आइडिया हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखें, ऐसी थिंग्स वी कैन नॉट सी और टच, जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसी स्टेट होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिनको आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो। तो उन फीलिंग्स के नेम ही हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट से याद रखना, फील करना, फील करना। तो जिनको भी आप फील कर पाते हो वही हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम, चाइल्डहुड। अब देखो ये जितने भी एग्जाम्पल है, क्या आप इनको देख सकते हो या क्या आप इनको टच कर सकते हो? नहीं ना। आप किसी की ऑनेस्टी को कहाँ देख लेते हो? सिर्फ आप उसके बिहेवियर से उसको फील कर पाते हो। किसी की काइंडनेस को आप नहीं देख सकते, आप टच नहीं कर सकते। उसके बिहेवियर से आपको ये फील होगा कि सामने जो आपके पर्सन है वो कितना काइंड है, कितना काइंड हार्टेड है और कितना ऑनेस्ट है। तो ऐसे ही आप किसी की हैप्पीनेस को फील करते हो, किसी का लव, किसी की हेट, किसी का एंगर, ये सब की सब ये फीलिंग्स है जिनको हम फील कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी फीलिंग्स के नेम होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फिर भी आप उनको फील कर पाते हो और उस फीलिंग के साथ ही आप समझ पाते हो कि ये क्या है। तो उन फीलिंग्स के नेम ही हम कह सकते हैं क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टीच मी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।